हेलो एवरीवन, सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे लीड कोड का। जो आज की प्रॉब्लम है kth स्मॉलेस्ट इन लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर गिवन टू इंटीजर n एंड k, रिटर्न द kth लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट इंटीजर इन रेंज 1 टू n। तो बेसिकली हमको क्या करना है, जो भी हमको पहले तो 1 टू n वाले मतलब जो 1 टू n नंबर होंगे उनको लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मतलब ऑर्डर में हमको पुट करना है, और उसमें से हमको kth नंबर को रिटर्न करना है, यानी kth जो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा उसको रिटर्न करना है। तो बेसिकली ये सेम जो कल क्वेश्चन आया था, कल वाला पीओटीडी, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, हमको kth लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट इंटीजर रिटर्न करना है। ओके, तो हमको क्या करना है, 1 से n तक नंबर को हमको अरेंज करना है लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर में, फिर उसमें जो kth स्मॉलेस्ट लेक्सोग्राफिकल मतलब इंटीजर होगा उसको हमको रिटर्न करना है। ठीक है, कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर, n और k दोनों ही हमारा 10⁻9 तक जा सकता है। तो कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन में सिर्फ कंस्ट्रेंट का डिफरेंट है। तो हमारा आज का जो कंस्ट्रेंट है वो 10⁻9 तक जा सकता है। हमको पता है कि 10⁸ जो हमारा 1 सेकंड होता है, और 10⁸ कब आता है, जब हम सिर्फ बिग ऑफ एन में सॉल्यूशन लिख रहे होते हैं। तो यानी हम यहाँ पे सॉल्यूशन बिग ऑफ एन में भी सॉल्व नहीं कर सकते, यानी हमको बिग ऑफ एन से भी छोटा सोचना पड़ेगा। यानी हमको लॉग एन या इंटू लॉग एन स्क्वायर, तो हमको इस टाइप में कॉम्प्लेक्सिटी में हमको जो है आज की अप्रोच सोचनी पड़ेगी। ठीक है, और जब भी हमारा 10⁻9 का कंस्ट्रेंट होता है तो इसका एक सिंपल सा मतलब आंसर होता है। अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है तो अगर 10⁻9 कंस्ट्रेंट तो या फिर वो वन लाइन सॉल्यूशन होता है, यानी जो भी हमारा प्रॉब्लम होगा उसका सिर्फ एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर हम बॉन्ड में हम यानी हम क्या करते हैं, हम एक बाउंडेशन अपने आंसर को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, यानी हम एक बाउंड में यानी हम क्या करते हैं, एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट सेट करते हैं, फिर उसके बीच में हम या तो बाइनरी सर्च लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी वो लॉग इन में जाए। कुछ इस तरीके का अप्रोच लगा करके हम बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल वन की बात करें तो हमको एन क्या, हमको 13 की बना है, और के हमको 2 की बना है। अगर हम एन इक्वल 13 का लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर लिखें तो क्या होता है, 1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अगर हम यहाँ से k इक्वल टू 2 वाले को मैंने सेकंड लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट इंटीजर को रिटर्न करना, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, 2 हमारा 10 1 ये 2, तो हमारा 2 कौन सा बना 10, तो हमारा 10 क्या हो गया, आउटपुट आ गया। ऐसे हमारा सिर्फ n इक्वल टू 1 है, k इक्वल टू 1 है, तो 1 के लिए हमारा जो लेक्सोग्राफिकली जो नंबर बनेगा इंटीजर ऑर्डर जो बनेगा 1 आएगा, और उसका फर्स्ट इंटीजर क्या है 1, तो हमारा क्या आएगा 1 आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, हमको कंस्ट्रेंट समझ में आ गया, हमको एग्जाम्पल समझ में आ गया। ठीक है, और हमको ये भी समझ में आ गया कि हम बिग ऑफ एन में तो सॉल्व नहीं कर सकते, उससे छोटा सोचना पड़ेगा। ठीक है, आप अब बेसिकली उसकी अप्रोच की बात करें तो हम यहाँ करेंगे क्या, हम बेसिकली इसको एक प्रीफिक्स ट्री की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, प्रीफिक्स ट्री मतलब क्या हो गया, क्योंकि हमारे लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर होता क्या है, जैसे हम 1 से स्टार्ट किए तो 1 हो गया, फिर 1 0 आता है, फिर क्या आता है हमारे पास 1 0 0 आता है, फिर हम 1 1 आता है। अगर हम फिर अगर बेसिकली अगर हम मान लेते हैं 2 ही डिजिट का, यानी हम अगर 13 में ही चेक करना है तो क्या बनता है हमारा 1 बनता है, फिर 10 बनता है, फिर 11 बनता है, फिर 12 बनता है, फिर 13 बनता है, फिर 14 बनता है। क्यों 13 अगर है हमारा तो हम 100 जा ही नहीं सकते, क्योंकि 100 हमारा 13 जो हमारा 100 छोटा है, तो वहाँ पे नहीं, कुछ इस टाइप से हमारा बनता है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली प्रीफिक्स ट्री की तरह हम उसको क्वेश्चन को मतलब ऑब्जर्व करेंगे। इसको ध्यान से आप देखना। बेसिकली जैसे अगर 1 जिनका जिनका प्रीफिक्स, उससे क्या क्या नंबर बन सकते हैं, 10 बन सकता है, यानी अगर 1 में हम कोई भी नंबर अपेंड करें तो क्या क्या बन सकता है, जैसे 10 बन, अगर 0 अपेंड करेंगे 10 बन जाएगा, 1 अपेंड करेंगे तो 11 बन जाएगा, 2 अपेंड करेंगे तो 12 बन जाएगा। ऐसे हम क्या, क्या जो भी अपेंड करेंगे हमारा कुछ ना कुछ नंबर बन जाएगा। फिर हम 10 में अगर कुछ अपेंड करेंगे, जैसे 0 to 9 अगर हम 10 में अपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, 100 बनेगा, फिर 101 बनेगा, ऐसे स्वान बनता जाएगा। तो हम बेसिकली इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, हम प्रीफिक्स ट्री के हिसाब से लगाएंगे। आप कैसे अप्रोच करेंगे वो भी हम चलते हैं स्टेप्स की तरफ, तो हम आपको समझाते हैं। तो बेसिकली ये रही उसकी पूरी अप्रोच। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स ट्री रिप्रेजेंटेशन की मतलब की हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। जैसे द नंबर फ्रॉम 1 to n कैन बी विजुलाइज्ड एज प्रीफिक्स ट्री, यानी जो भी हमारा 1 to n नंबर होगा उसको हम प्रीफिक्स ट्री की तरह विजुलाइज करेंगे, वेर ईच नोड एट डेप्थ डी रिप्रेजेंट अ नंबर फॉर्म बाय अपेंडिंग डिजिट टू द नंबर एट द पेरेंट नोड। जैसे मैंने बोला क्या कि अगर 1 से स्टार्ट है तो 1 में जो भी नंबर अपेंड करेंगे तो उसका जो सब ट्री बनेगा वो ये बताएगा कि कितने इससे लेक्सोग्राफिकली नंबर बन सकते हैं, यानी कितने टोटल नंबर बन सकते हैं। अगर हम किसी एक वन मतलब किसी एक प्रीफिक्स यानी पेरेंट प्रीफिक्स में अगर कुछ नंबर हम अपेंड करते हैं तो उससे कितने लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर मतलब जो लेक्सोग्राफिकली नंबर बन सकते हैं, जो कि ऑर्डर ऑलरेडी मेंटेन होगा। अगर 0 1 जैसे 1 1 1 0 1 1 1 2 ये हमारा लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर में ही चल रहा है। फिर इसके बाद जो हमारा आएगा 20 से आएगा, फिर मतलब अगर हम लेक्सोग्राफिकली ऑर्डर की बात करें, अगर लेट्स सपोज 100 होता तो 0 आता, फिर 1 आता, फिर 10 आता, फिर 100 आता, ऐसे फिर 100 के बाद हमारा क्या आता 100, फिर मतलब 100 के बाद आता हमारा, अगर हम बात करें 100 के बाद क्या आता हमारा 101, फिर 102, मतलब बेसिकली 100 के बाद हमारा आएगा 100, सॉरी 100 के बाद आएगा हमारे पास 11, फिर 12। हाँ, जैसे कि हमारा 100 होता तो क्या बनता, 0 बनता, अगर एन हमारा 100 होता 0 बनता, 1 बनता, 10 बनता, फिर 100 बनता, फिर उसके बाद हम 11 पे आ जाते 12, तो इस तरीके से हमारा को रेंज बनता। ठीक है, अब बात करें अगर,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रीफिक्स ट्री की तरह उसको विजुलाइज करेंगे। तो कैसे काउंट करेंगे, तो हमारा एक काउंटिंग एक हम क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन बनाएंगे जो करेगा क्या, बेसिकली वो क्या करेगा, 3 पैरामीटर लेगा, एक एन लेगा, एक एन वन लेगा, एक एन टू लेगा, और ये फंक्शन करेगा काउंट हाउ मेनी नंबर एग्जिस्ट बिटवीन एन वन एंड एन टू, यानी बेसिकली करंट प्रीफिक्स और जो हमारा होएगा, मतलब जैसे कि हम क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन बनाएंगे जो कि काउंट क्या करेगा, जैसे 1 और 2, सामने क्या किसको पास किया 1 और 2, हमारा करंट नंबर है 1 और नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारा क्या होगा 2 होगा। तो बेसिकली ये काउंट करेगा कि इन दोनों मतलब 1 और 2 के बीच में कितने प्रीफिक्स मतलब कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हम 1 और 2 की बात करें उसके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ 1 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम बात करें 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में अगर इससे जो प्रीफिक्स बनेगा 20 बनेगा, तो 10 और 20 के बीच में अगर हम बात करें कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, टोटल 10 नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारा जो कैलकुलेट फंक्शन होगा ये बेसिकली हमारा सिर्फ एन वन एन टू यानी करंट प्रीफिक्स लेगा और नेक्स्ट प्रीफिक्स लेगा, और ये हमको बताएगा कि कितने नंबर उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पार्टिकुलर रेंज में कितने नंबर ऑफ मतलब कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, द काउंटिंग इज डन बाय एक्सपेंडिंग द रेंज। अब मान लेते हैं कि हमने जैसे कि सबसे पहले अगर हमारे पास एन हमारा 13 था, ठीक है, लेट्स सपोज हमारा एन क्या है, हमारे पास 13 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 2 के बीच में चेक करेंगे। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 10 बनेगा, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो हमारे क्या बनेगा 20 बनेगा। अब हम क्या करेंगे 10 और 20 के बीच में चेक करेंगे कितने नंबर बनेंगे। तो 10 और 20 के बीच में कितने नंबर 10 बनेंगे, तो 10 प्लस 1 यानी अभी तक 1 से लेकर के 20 के बीच में लेक्चोग्राफी के कितने नंबर बन चुके हैं, हमारे पास टोटल 11 नंबर बन चुके हैं, मतलब 1 और बेसिकली 10 यहाँ पे। तो 1 मतलब बेसिकली 1 से कितने नंबर, मतलब 1 से लेकर के अगर हम बात करें 1 से लेकर के 20 के बीच में, तो 1 से हमारा कितना बना अभी तक, 1 और 2 के बीच में कितने बने हमारे पास 1 बने, और 10 से और 20 के बीच में कितने बने हमारे पास 10 बने। तो अभी तक कितने लेक्चोग्राफिकली ऑर्डर बन चुके हैं, 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर के 90 तक हमारे पास बन चुके हैं, 1 10 11 12 13 14। अगर लेट्स सपोज हमारे पास n इक्वल टू 13 होता, ठीक है, और हमारे पास k इक्वल टू 2 होता, अगर हमसे बोलता है k जो होगा 2, तो हमको पता है कि k1 ये हमारा, k2 हमारा ये है 10 है। तो अगर हम बात करें n1 जैसे अगर इस रेंज में बात करें हमारा मतलब 1 से और 2 के बीच में पास k क्या आता है, हमारे पास कितने नंबर आते हैं, हमारे पास 1 नंबर आते हैं, लेकिन के हमको क्या चाहिए 2, हमको सेकंड नंबर चाहिए। ठीक है, तो यानी इस पार्टिकुलर रेंज में तो नहीं मिलेगा, अगर इस रेंज में नहीं मिलेगा तो हम रेंज को इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस पार्टिकुलर नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी हमारा प्रीवियस यानी जो करंट होगा उन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 10 आया, और हमारे पास क्या बनता 20 बनता। ठीक, 10 बनता हमारे पास 20 बनता, तो हम 10 और 20 के बीच में चेक करते तो हमारे पास 10 बनता। ठीक है, मतलब टोटल 10 नंबर है, और हमने एक नंबर तो यहाँ पे कैलकुलेट मतलब एक नंबर तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व मतलब हमने कैलकुलेट कर ही चुका है। तो हमारा जो भी नेक्स्ट जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा, यानी के का 2 अगर होता तो हमारा 10 आउटपुट होता। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, 1 से बनने वाले जितने भी प्रीफिक्स यानी जितने भी 1 से बनने वाले लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर है उसमें हम सबसे पहले ट्रेवर्स करेंगे, और हमको ये एंश्योर करना है कि एन हमारा 13 है, एन हमारा 13 है, तो हम 20 के लिए नहीं जाएंगे, हम 13 तक ही चेक करेंगे, यानी 1 से लेकर के हम 13 तक। जैसे अगर एन हमारा 13 है, लेट्स सपोज अगर हमारा 13 आ गया, तो हम 13 के ही रेंज में चेक करेंगे ना, मतलब जो भी नंबर 13 से छोटे हो, तो ये सारे नंबर जो हमारे पास 13 से छोटे हैं, यानी हम इधर नहीं जाएंगे। तो ये एंश्योर करना है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कैलकुलेट फंक्शन होगा ये एक मिनिमम मतलब एक मेन फंक्शन भी स्टोर कर रहा होगा, जो कि ये चेक कर रहा होगा कि हमारे जो करंट एन जो हमारा ओरिजिनल है वो हमारे जितने भी स्टेप्स यानी जितने भी स्टेप हम मूव करें वो एन से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इतना समझिए आप कि हम एक प्रीफिक्स ट्री के हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे सारी चीज़ों को, यानी हम उसके हर एक डेप्थ में जा जाके हम क्या करेंगे, अपने कैलकुलेट यानी काउंटिंग स्टेप्स हम क्या करेंगे, टोटल स्टेप्स कैलकुलेट करेंगे कि हम कितने स्टेप जा सकते हैं। जैसे कि अगर 2 है तो क्या हम 2 स्टेप वहाँ पे मूव कर सकते हैं उस पार्टिकुलर प्रीफिक्स में, यानी उस प्रीफिक्स को लेकर के हम क्या के इक्वल टू पे हम मूव कर सकते हैं। यानी टोटल हमारे पास उतने स्टेप्स हैं कि नहीं, जितने मतलब हम बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, एन वन एंड एन टू के बीच में कितने लेक्चोग्राफी नंबर है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पार्टिकुलर चीज़ मतलब ये जो थर्ड जो नंबर है फाइंडिंग द के स्मॉलेस्ट, इसको मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। जैसे कि हमारे पास एन इक्वल टू 13 है और के इक्वल टू 2 है। ठीक है, हमारे पास जैसे एग्जाम्पल गिवन था। अब सबसे पहले हम करना क्या, हमको करंट जो होगा हम 1 पे स्लाइस करेंगे, ऑब्वियस बात है हमको कहीं ना कहीं से तो प्रीफिक्स स्टार्ट करना पड़ेगा, तो हम करंट जो होगा 1 पे स्लाइस होगा, और के को हम क्या करना है के माइनस माइनस करेंगे, यानी जो भी हमारा के गिवन होगा उसको -1 करेंगे। क्यों करेंगे -1, जीरो बेस इंडेक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास के बन चुका है 1। ओके, हाँ बस करंट स्टेप क्या है हमारे पास, मतलब जो हमें करंट वैल्यू बनाया था उसको हमने किससे स्लाइस किया था, 1 से स्लाइस किया था। अब हम बेसिकली स्टेप कैलकुलेट करेंगे, हमको चाहिए के इक्वल टू 1, यानी हमको फर्स्ट वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट प्रीफिक्स और नेक्स्ट आने वाला प्रीफिक्स, जो हमारा करंट प्रीफिक्स है 1 और नेक्स्ट आने वाला प्रीफिक्स क्या होगा 2, यानी जो भी करंट होगा करंट प्लस 1, इन दोनों के बीच में हम चेक करेंगे कितने नंबर हैं, यानी कितने नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, काउंट हाउ मेनी लेक्सिकल नंबर एग्जिस्ट इन बिटवीन 1 और 2। तो जो हमारा करंट नंबर था, जो करंट हमने स्लाइस किया था 1 और 1 और 2 के बीच में चेक करेंगे कितने लेक्सिकल नंबर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो कि लेस देन n है, ये भी इंश्योर करना है कि वो नंबर लेस देन n होने चाहिए। ठीक है,
तो सबसे पहले 1 और 2 को हमने पास कर दिया, ठीक है। और 1 और 2 पे पास कर दिया, तो अब कैसे स्टेप कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे हम स्टेप कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली मैंने क्या बोला था, उसमें एक मिनिमम फंक्शन होगा। इसके पूरे कोड को भी मैं भी समझाऊंगा डिटेल में, बट अभी मैं आपको बस एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। जैसे 1 और 2 में पहुंच गया, ठीक है, तो हमारा एन क्या था, एन हमारा 13 था, तो मैंने उसमें +1 किया है। आप अगर उसमें +1 ना करें तो लास्ट में जो भी स्टेप आएगा उसमें आपको +1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसे +1 कर दिया तो 14 बन गया। तो 14 और 2 कॉमा -1, इस ये क्या बता रहा है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने स्टेप्स हैं। जैसे हमारे अगर ट्री में आए तो हमने इस ट्री को विजुलाइज किया था, तो 1 और 2 में कितने स्टेप्स हैं, यानी 1 और 2 में कितने ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमारे 13 से स्मॉलर है। तो 1 और 2 के बीच में सिर्फ एक ही स्टेप है, यानी 1, जो कि 13 से स्मॉलर है। तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप्स आ गया क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। अब हमने 1 और 2 के बीच में कैलकुलेट कर लिया, यानी 1 और 2 के बीच का जो प्रीफिक्स था, यानी जो हमारा प्रीफिक्स था, मतलब प्रीफिक्स था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने ऐसे लेक्सिकल स्मॉलेस्ट बनेंगे, लेक्सिकल शॉर्टेस्ट मतलब जो नंबर बनेंगे 1 से 2 के बीच में कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। अब हम चेक करेंगे 10 और 20 के बीच में, ठीक है। तो जो हमारा 1 और 2 था, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n1 बन जाएगा 10, n2 बन जाएगा 20। तो 10 और 20 के बीच में कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा n क्या था 14, 20। तो हमको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हमारा स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमारा गिवन नंबर छोटा होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ n13 था, तो हमको ये भी इंश्योर करना है, ठीक है। तो हमारा 14 और 20 के बीच में मिनिमम क्या है, हमारा 14 है, तो 14 - 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आ गया। अब ये कैसे 4 आया, तो बेसिकली हम क्या करें, नेक्स्ट जो भी हम, जैसे हमने इस पार्टिकुलर लेवल में हमने चेक कर लिया कितने नंबर है, इस पार्टिकुलर लेवल में कितने स्टेप्स हैं, 1 स्टेप है। अब इस पार्टिकुलर लेवल में हम चेक करेंगे कितने स्टेप्स हैं, यानी कितने नंबर है। स्टेप मतलब नंबर ही हो गया, तो कितने नंबर है। और हमको ये भी आंसर करना है जितने भी नंबर हो वो 30 से छोटे होने चाहिए, यानी जो भी गिवन है हमारे पास 32 से छोटे होने चाहिए। तो बेसिकली हम 14 से चेक कर रहे हैं, यानी 14 से छोटे होने चाहिए। तो कितने नंबर बनेंगे 14 से छोटे, हमारे पास 1 2 3 4, यानी यहाँ से हमारे पास 4 बना है। तो यानी वही हमारा आंसर आया, यानी 14, 20 - 10, यानी क्या 4 आया। तो बेसिकली इस लेवल पे कितने ऐसे नंबर जो हमारे लेक्सिकल जो कि लेक्सिकल नंबर है वो 13 से छोटे हैं, कितने हैं, 1 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो कितने बन गया, 4 बन गए। और यहाँ कितने बन गए, 1, यानी टोटल कितने नंबर बन चुके हैं अभी तक, टोटल जो 13 से छोटे हैं और 1 से, मतलब 13 से छोटे हैं और 1 से उनका प्रीफिक्स स्टार्ट है, कितने बन चुके हैं, हमारे पास टोटल 5 नंबर बन चुके हैं, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कितना आ चुका है, 4 + 1, यानी ये इस पार्टिकुलर फंक्शन को कितना रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लेक्सिकल ऑर्डर लिखे भी इसका, अगर 1 से 13 का, तो हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है, फिर 1 0 बनता है, फिर 1 1 बनता है, फिर 1 2 बनता है, 1 3 बनता है, ठीक है, फिर उसका 2 बन जाता है। तो कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे भी 5 नंबर बने हैं। यहाँ पे भी टोटल अगर लेक्सिकल ऑर्डर लिखते 5 नंबर बनता है, और यहाँ पर भी ये 5 नंबर बन रहा है, ठीक है। ओके, तो अब हमको यहाँ से हमको क्या मिल गया, हमको 5 मिल गया। अब हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा स्टेप निकला है, यानी टोटल जो हमने स्टेप कैलकुलेट किया वो के से छोटा है क्या। अगर वो के से छोटा है, इसका मतलब 1 से, यानी जो भी जो भी हमने अभी रेंज निकाली है 1 से लेकर 2 के बीच में, यानी अगर हमारा जो भी टोटल स्टेप्स आता है, लेट्स सपोज अगर जो भी हमारा स्टेप आया इनके कैलकुलेट करने के बाद, अगर वो स्टेप हमारा अभी भी के से छोटा है, यानी जितना हमको स्टेप चाहिए उससे छोटा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप प्रीफिक्स को बढ़ाएंगे, यानी जो भी हमारा करंट 1 से 2 के बीच में चेक कर रहे थे, अब 2 से 3 के बीच में चेक करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली हम अपने जो भी करंट फंक्शन होगा उसको हम बढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बात, अगर वो 1 से 2 के बीच में रेंज में, मतलब 1 से 2 के बीच में जितने हमको नंबर मिले, अगर उससे ज़्यादा हमारा स्टेप जो भी हमारा स्टेप चाहिए उससे ज़्यादा है, तो हमको अब नेक्स्ट में मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर जब हम नेक्स्ट में मूव करेंगे, अगर हम नेक्स्ट में मूव करेंगे तो जो भी स्टेप्स होगा उसमें टोटल जो भी अभी तक हम स्टेप निकाल चुके उसको माइनस करेंगे, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे। और करंट, यानी हम जो भी नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट में +1 करेंगे। अगर जो हमारा स्टेप निकला, जैसे यहाँ पे 5 निकला और हमको चाहिए कौन सा स्टेप था, हमको k = 1 वाला स्टेप चाहिए, क्योंकि हमने k माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा एल्स वाले पार्ट में जाएगा, तो हम करंट को क्या करेंगे, *2 कर देंगे, ठीक है, *2 करेंगे और k को माइनस कर देंगे। तो हमारा k 1 था और k अगर माइनस करेंगे तो हमारा k बन जाता 0 बन जाता, ठीक है, के 0 बन जाता। और ये तब तक हम कंडीशन, ये तब तक हम पूरा स्टेप करते रहेंगे जब तक हमारा के की वैल्यू 0 नहीं होती। और अभी करंट की वैल्यू क्या बन गई, 10, तो हम यही करंट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो हमारा जो इसका आउटपुट आ रहा था उसका 10 आउटपुट आ रहा था, जो कि 10 आउटपुट आ भी रहा है। तो आई होप आपको अप्रोच तो आपको समझ में आ गई होगी। तो मेनली कुछ नहीं करना, हम सारे इसको प्रीफिक्स ट्री की तरह विजुलाइज कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम रेंज में हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो कॉल फंक्शन होगा ये बेसिकली करंट प्रीफिक्स और नेक्स्ट आने वाले प्रीफिक्स में ये चेक करेगा कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो भी आंसर करेगा जो भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो गिवन एन से छोटे होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एन हमारा 13 था, तो बेसिकली इसने क्या किया, सबसे पहले इस पार्टिकुलर रेंज में चेक किया कितने नंबर है, 1 नंबर है। फिर इस पार्टिकुलर रेंज में कितने नंबर है, लेक्जोग्राफिकल नंबर जो कि 13, मतलब 13 छोटे हैं, तो उसने कितना चेक किया, 1 2 3 4, यानी उसने इतने नंबर फाइंड किए। तो टोटल जो है, मतलब टोटल कितने नंबर फाइंड किए इसने, 1 और 4 इधर, यानी टोटल 5 नंबर फाइंड किए जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होगी, जिनकी प्रीफिक्स हमारा 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। टोटल 5 नंबर जिनकी प्रीफिक्स हमारी 1 से स्टार्ट होगी और 13 से छोटी होगी, ठीक है, मतलब 1 से स्टार्ट होगी 13 से छोटी होगी, कितने होंगे हमारे पास 5 नंबर। तो बेसिकली ये कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यही था हमारा, मतलब ये जो हमारा थर्ड स्टेप लिखा है बेसिकली यही पूरा लिखा है कि अगर करंट से एनालाइज करेंगे, फिर डिक्रीमेंट करेंगे के को, फिर कैलकुलेट फंक्शन चेक करेंगे। कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन डिटरमाइन हाउ मेनी स्टेप आर बिटवीन करंट एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रीफिक्स लेवल, यानी करंट प्रीफिक्स और नेक्स्ट प्रीफिक्स लेवल के बीच में कितने हमारे पास टोटल नंबर है। अगर वो नंबर हमारा जो है वो अगर वो लेस देन इक्वल टू की है तो हमको क्या करेंगे, करंट जो भी प्रीफिक्स हमने चूज किया था उससे आगे वाले प्रीफिक्स में चेक करेंगे। अगर हमारा जो भी स्टेप है अगर ग्रेटर देन किया जाता है तो यानी हमारा आंसर उसी के बीच में कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम उसको फाइंड कर लेंगे, मतलब लूप लगा के। तो बेसिकली से कोड पे आ जाते हैं, कोड को समझते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेट स्टेप था, हमने क्या बोला था, मैंने सिंपल बताया था कि कैलकुलेट स्टेप क्या करेगा, हमारा एन लेगा, फिर हमारा करंट प्रीफिक्स लेगा और नेक्स्ट प्रीफिक्स लेगा, ठीक है। तो हमारा ये चेक करेगा कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं करंट प्रीफिक्स और नेक्स्ट प्रीफिक्स, यानी जो हमने पास किया उसके बीच में कितने टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एन वन जब तक एन से छोटा है तब तक ये मिनिमम, ये पार्टिकुलर क्या, ये पार्टिकुलर कोड क्या कर रहा है, बेसिकली चेक कर रहा है कितने नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हमेशा क्या कर रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। यानी 1 से 2 में चेक किए, फिर 10 से 20 में चेक किए, फिर ऐसे 100 से 200 में चेक करेंगे, टोटल ये हमारा स्टेप कैलकुलेट करेगा, ठीक है। हमने करंट को 1 से स्लाइस किया, फिर के को हमने माइनस माइनस किया, हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो जीरो बेस इंडेक्स स्टार्ट हो जाए, मतलब जो भी हमारे के की वैल्यू है, वन बेस इंडेक्स गिवन था क्वेश्चन में, तो हम चाहते हैं वो जीरो बेस इंडेक्स हो जाए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं वाइल लूप लगा दिया जब तक कि हमारा पॉजिटिव है। हम क्या कर रहे हैं, स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल हमारा जो स्टेप बताएगा। अभी हमारा करंट प्रीफिक्स क्या था 1, तो बेसिकली हम 1 और 2 के बीच में चेक करें कि कितने हमारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे, कितने ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे जिसका प्रीफिक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये कह रहा है 1 और 2 के बीच में कितने ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो कि हमारा प्रीफिक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है और वो लेस देन एन है, ठीक है। तो ये बात को जो कैलकुलेट फंक्शन क्या करेगा, कितने ऐसे नंबर हैं जिनका प्रीफिक्स 1 से स्टार्ट है, 1 से लेकर के 2 तक, यानी 1 करंट प्रीफिक्स 1 से, और मतलब 1 से स्टार्ट हो रहे हैं 2 तक, यानी 1 से लेकर के 2 तक, यानी बेसिकली हम चेक करेंगे जो भी करंट प्रीफिक्स हमारा 1, तो कैसे कितने ऐसे नंबर है जिनका प्रीफिक्स 1 से स्टार्ट है और वो एन से छोटे हैं। तो ये बेसिकली कैलकुलेट करेगा हमारा जो कोड है। अब ये कैलकुलेट करके हमको स्टेप दे देगा, अगर हमारा स्टेप लेस देन के है यानी हमारा आंसर अभी और दूर है, तो हम क्या करेंगे, करंट जो भी हमारा करंट प्रीफिक्स था उसको इंक्रीज करेंगे और के में उतने स्टेप्स घटा देंगे। अगर अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, करंट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमने के को डिक्रीमेंट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो आंसर उस रेंज में है, तो हमको बस उस आंसर को फाइंड करना है, ठीक है। और लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे करंट को। अगर इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये जो हमारा कैलकुलेट फंक्शन है ये कितना टाइम चल रहा है, ऑब्वियसली हमेशा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी ये बिग ऑफ लॉग एन टाइम चल रहा है, ओके। अब ये बिग ऑफ लॉग एन टाइम चल रहा है और हमारा जो वाइल लूप चल रहा है ये भी हमारा क्या कर रहा है, ये भी लॉग एंड टाइम चल रहा है, क्योंकि हमेशा हम क्या कर रहे हैं कि नंबर्स को या तो हम हमेशा स्टेप को 10 टाइम्स, यानी जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उतने टाइम में उसको के को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। एक साथ हम के को उतने टाइम डिक्रीज कर रहे हैं, यानी ओवरऑल ये वाइल लूप भी कितने टाइम चल रहा है, लॉग एंड टाइम चल रहा है। तो यानी ये लॉग एंड टाइम चल रहा है और ये भी जो हमारा कैलकुलेट फंक्शन है ये भी लॉग एंड टाइम चल रहा है, यानी ओवरऑल टाइम कितने चल रहा है, लॉग एन इंटू लॉग एन, यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या गई, लॉग एन इंटू लॉग एन आ गई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे यूज नहीं किया, तो हमारा जो एक्स्ट्रा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई वो बिग ऑफ एन आ गई, बिग ऑफ 1 आ गई, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, बिग ऑफ लॉग एन इंटू लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन गई, बिग ऑफ 1 बन गई, ठीक है। और यानी आपको आई थिंक अप्रोच भी समझ में आ गया होगा, कोड भी समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 डेज हम वीडियो नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे फ्लड आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो नेक्स्ट 5 डेज शायद हम वीडियो ना बना पाएँ। थैंक यू।